हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाबी स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सुबह 10 बजे मैथ का और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। सारा 100% रियल क्वेश्चन है। आने वाला एग्ज़ाम के बारे में मत सोचिए कब है कब नहीं है, अभी से अपना प्रैक्टिस स्टार्ट रखिए। अगर आपके हाथ में कितना भी समय रहेगा और रोज़ आप 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कम से कम समझ लीजिए आप, अगर लगभग मान लीजिए 100 दिन बाद भी एग्ज़ाम होता है तो 20 क्वेश्चन करके लगभग आप 2000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस इसी को ध्यान में रख करके आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कहता है इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो वर्ग का संख्या ज्ञात करना बहुत ही ईजी हम आपको बताते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम पूरा इस पर एक वीडियो बना चुके हैं टॉपिक का, काउंटिंग फिगर का, हर काउंटिंग फिगर करा चुके हैं, ट्राइंगल रेक्टेंगल सारा चीज़। फिर भी हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप रॉ और कॉलम गिनिए। यहाँ पर देखिए रॉ किसी को भी ले लीजिए, इसको रॉ ले लीजिए, 1 2, इसमें कितने रॉ हो गए 2। कॉलम कितने हो जाएंगे 1 और 2। रॉ भी 2 है और कॉलम भी कितने हैं 2। तो इसका क्या होता है, सिंपल सा फंडा क्या होता है कि यहाँ लिखिएगा 1 और यहाँ लिखिएगा 2, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5। हम आपको पूरी ऐसे अगर गिन के दिखाना चाहें तो दिखा सकते। एक अगर डायग्राम समझ जाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। बस शिद्दत से क्लास को देखिए, आप कंटेंट देखिए, उसके बाद आप फैसला करिए कि आपको यह क्लास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए 1 2 3 4 हो जाएंगे टोटल, और ये पूरा बड़ा वाला 1 अगर मिला लेते हैं तो कितना हमको स्क्वायर मिल जाएगा 5। तो आपको हम दिखाना चाहते हैं कुछ। देखिए यहाँ से देखिएगा तो आपको छोटा सा 5 मिलेगा, बोलिएगा बिल्कुल मिल गया, आप सही बता रहे हैं 5 मिल गया। बोलेंगे ठीक है और आगे बढ़िए, आपको और 5 मिलेगा, बोलिएगा हाँ ये भी बात सही है और 5 मिल रहा है। हम बोलेंगे थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आपको और एक्स्ट्रा 5 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ से लेकर के ये वाला आपको, तो बस अब पूरा हम नहीं लिख के दिखाते, आपको हम समझा देते। देखिए अंदर में केट है, ठीक है, सबको मिटा के हम दिखाते हैं टोटल के वो आकृति है। तो ये वाला 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ऐसे टोटल 6 है। कितने हैं 6, तो 1 से निकल सकता है 5, तो टोटल 6 है, तो 5 6 के कितना हो जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 30। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा पोस्टमार्टम कर दिए इसका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपको समझ में आया कैसे वर्ग गिनना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि ए प्लस बी का अर्थात बेटा है, माइनस का अर्थात बेटी है, ठीक है, प्लस का अर्थात बेटा था, स्टार का अर्थात माँ है। तो हमको पूछता है, देखिए नीचे समीकरण दिया गया, बनाते हैं। डब्लू प्लस एक्स, यानी कि डब्लू एक्स का बेटा है, डब्लू बेटा है, डब्लू क्या है बेटा है एक्स का, यानी एक्स माता पिता, माता पिता कहाँ रहेंगे ऊपर रहेंगे, डब्लू बेटा लड़का है तो लड़का के लिए क्या देते हैं प्लस देते हैं। ठीक है, एक्स स्टार वाई, एक्स वाई की माँ है, स्टार का अर्थात माँ होती है, तो स्टार का अर्थात माँ है, तो एक्स वाई की माँ है, तो जो एक्स है वह वाई की माँ है। किसकी माँ है वाई की, तो ये क्या हो गई लेडीज़ हो गई। और ये डब्लू इसका बेटा था, तो कहीं ना कहीं डब्लू की ये बहन लगने वाली है। ठीक है ना, बहन का पता नहीं, अभी सिर्फ इतना कहा था कि एक्स वाई की माँ है, तो एक्स माँ है, इसका जेंडर पता चला। अभी इसका जेंडर नहीं पता चला कि वाई लड़का है कि लड़की है। वाई प्लस जेड, वाई प्लस प्लस का अर्थात क्या होता है, ए बी का बेटा है तो वाई जेड का बेटा है, वाई किसका बेटा है जेड का, तो वाई भी लड़का है, वाई क्या है लड़का, जेड का बेटा है। जेड का बेटा होने का मतलब इसकी मम्मी एक्स हो गई, तो इसका कोई पति होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए था जेड होना चाहिए था। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सवाल खत्म हो गया। कहता है डब्लू की माँ जेड से कैसे संबंधित है, यही है डब्लू की माँ जेड से कैसे संबंधित है। जेड की ये क्या लग रही है पत्नी लग रही है, क्या लग रही है पत्नी। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 पत्नी लगेगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है कौन सा सन्निहित है ढूंढ कर हमको बताइए। ठीक है ना, जो ऊपर में आकृति है, तो थोड़ा सा बहुत ही गजमज आकृति दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे। सिंपल सा आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये वाला पहला डायग्राम से मिल जा रहा है, ठीक है भैया, लेकिन ये वाला आकृति नहीं मिल रहा है, ये वाला आकृति नहीं मिल रहा है, तो ये वाला आकृति पहला वाला में नहीं मिल रहा है, दूसरा वाला में है ये भी नहीं है, तीसरा वाला में है इसमें भी नहीं है, चौथा वाला में आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये चारों आकृतियाँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। देखिए 1 2 3 4 इतना दूर, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा तो ये विकर्ण जैसा भी आपको दिख जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा। फिर एक विकर्ण यहाँ देखिएगा तो ये भी दिख जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा। उसके बाद वाई का आकृति ऐसे देखिएगा तो ये भी मिल जाएगा, नीचे भी वाई का आकृति मिल जाएगा। तो बस हम कह सकते हैं कि 4 वाला ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, यानी यही सन्निहित है, इसमें छुपा हुआ आकृति है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन का हम टॉपिक आपको बहुत मजबूत करवा देंगे, डेली एक एक टॉपिक लेके आ रहे हैं इसका, है ना, आज भी बनाते हैं। देखिए 1 नंबर बात कहता है तो इसको सिद्ध करते हैं हम लोग। हम आपको बार बार बताए हैं एम से जाना है क्यू का तरफ, ठीक है। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे, 7 सीरीज अभी तक बना चुके रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, उसको देखिए। आपको हम बेसिक से कंप्लीट कराते आ रहा है सारा चीज़, ठीक है ना। ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं, एक तरह से बेस आपका मजबूत करते जा रहा है हर टॉपिक के लिए। कहता है एम से क्यू का तरफ जाना, गेट खुला हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है एम ग्रेटर देन क्यू दिया हुआ है, इसका मतलब एम से क्यू जाना है, गेट खुला हुआ है। गेट कैसा है? खुला हुआ है। तो क्या हम एम से क्यू तक जा सकते हैं? देखिए यहाँ पर एम, तो एम से बी तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बराबर है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई गेट नहीं। एम बी से सी जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, बिल्कुल, गेट खुला हुआ है। सी से क्यू तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो एम से क्यू तक हम आराम से चल गए, हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। 1 नंबर बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा था। 2 नंबर का जांच पड़ताल करेंगे। क्यू से जाना है डी का तरफ, हाँ जिधर गेट खुला हुआ उधर से देखेंगे। क्यू से जाना है डी का तरफ, देखिए क्यू से जाना है डी का, क्यू यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। जैसे क्यू से बढ़ेंगे सी, बोला क्यू बोला नहीं हम तुमको जाने नहीं देंगे, सी बोल रहा है हम तुमको जाने नहीं देंगे। देखिए क्यू से जैसे सी तरफ बढ़िएगा, ये गेट बंद का चिन्ह है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम अपना पहले बाद में बहुत बार बता चुके, फिर बता देते अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। ये एम से एन, अगर एम से एन जाना चाहते हैं तो गेट क्या है? खुला हुआ है। एम से एन अगर जाना चाहते हैं तो गेट अब क्या है? बंद है। एम से अगर एन जाना चाहते हैं तो गेट क्या है? बंद है। लेकिन अगर एन से एम जाना चाहते हैं तो गेट क्या है? खुला हुआ है। और एम बराबर एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब कोई गेट लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया मेरा? तो 2 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्यू से जैसे डी की ओर बढ़ेंगे तो क्यू से सबसे पहले सी जाएंगे, तब ना बी जाएंगे, तब ना एफ जाएंगे, तब ना डी जाएंगे। तो सी जाना ही नहीं दे रहा, हमको गेट बंद करके रखा है, तो नहीं जा सकते। इसका मतलब 2 वाला आंसर गलत हो जाएगा। तो जिसमें जिसमें 2 है वो गलत हो जाएगा। ये वाला गलत हो जाएगा, कोई सत्य नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, केवल एक सत्य है। अब इसका जांच पड़ताल करते हैं। एम से क्यू जाना है, एम से क्यू, देखिए एम से बी तक जाना है, सही है, जाने दे रहा है, गेट कोई गेट नहीं है। एम से सी तक जा सकते हैं, बी से सी तक जा सकते हैं, सी से क्यू जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। 1 और 3, या तो 1 या तो 3 सेटिस्फाई कर जाएगा। 4 का होगा नहीं तो 4 को काट देते हैं। वैसे भी दिखा देते हैं अगर डी से सी जाना है, तो जैसे डी से एम का तरफ बढ़ेंगे तो ये गेट क्या है? बंद है, तो ये हमको जाने नहीं देगा। तो आप देख रहे हैं या तो 1 या तो आपका 3 कंक्लूज़न आपका निकल सकता था, निष्कर्ष निकल सकता था। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा बात था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाया, 4 2 3 4, इसको लिखा है, इसका बराबर है 13 का अनुपात का। तो हम लिखना है 2 6 2 5, ये कितना होगा? आप देखिए सिंपल सा बात कि 4 2 कितना होता है? 6 6 3 कितना होता है? 9 9 4 कितना हो जाएगा? 13। इसको जोड़ दिया, 2 6 8 8 2 10 10 5 कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे आंसर में कितना बैठेगा? 15, ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत हुआ? आराम से बन गया। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है फ्लोरा का संबंध फौना से है तो मानव का संबंध किससे होगा? फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? ये कहता है फ्लोरा का संबंध नहीं, फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? तो जो फ्लोरा है वह पादप जगत यानी कि पौधों के अध्ययन के विषय में हमें जानकारी देता है, ठीक है ना। फ्लोरा किसका हो जाएगा? पौधा का। और जो बचा फौना, वो हमारा किससे संबंधित हो जाएगा? जीव जंतुओं के विषय के अध्ययन से, ठीक है। किसके अध्ययन से हो जाएगा? जीव जंतु के। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फ्लोरा पौधा से और फौना जीव जंतु से। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में कितने आगे बढ़ जाती है? कहता है घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में कितने आगे बढ़ जाती है? ये पूरा घड़ी है, ये पूरा एक घड़ी है। यहाँ पर इसका 4 को एंगल बना लेते हैं। यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 9, कि 1 घंटे में कितने आगे बढ़ जाती है। तो आप देखते हैं इसके बीच में छोटा छोटा कितना रहता है। तो आप जानते हैं टोटल कितना रहेगा? आप जानते हैं 12 5 60 रहेगा, क्योंकि 1 में यहाँ पर 12 से 1 में आने पर और 2 पे आने पर कितना बजा लेगा? हुआ 5 बार यहाँ, 5 बार यहाँ, 10 बार। तो 5 का मल्टीपल बेसिकली है। और पूरा टर्न करेगा एक बार, पूरा 12 तक घूमेगा वो मिनट वाला घड़ी। तो 12 पचे कितना घूम लेगा? 60। तो बस 12 पचे 60 वाला आंसर होता, लेकिन नहीं होगा। पहला वाला को माइनस कर लेंगे, कितना को? 5 को। जो पहला 5 मिनट घूर रहा है उसको क्या कर लेंगे? माइनस। तो कितना बार घूरेगा? 55 बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ देता है ना।
घड़ी वाला कंसेप्ट। सभी बंदर लंगूर है, सभी बंदर क्या है, सभी बंदर लंगूर है, क्या है, लंगूर। लंगूर। आगे कहता है सभी गोरिल्ला लंगूर है, सभी गोरिल्ला भी क्या है, लंगूर है। निष्कर्ष निकालते हैं। कहता है कुछ बंदर गोरिल्ला है, इसका पॉसिबिलिटी हो गया कि एक डायग्राम ये बनेगा। दूसरा डायग्राम अगर दिखाना चाहे तो भैया दूसरा डायग्राम इसका तैयार है आपके सामने, ये हो जाएगा लंगूर, और भैया ये हो जाएगा आपका बंदर। हो सकता है ऐसे टच करके एक दूसरे को जा रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है इसका। तो ये इधर और वाला क्वेश्चन बन जाता है। दिखा देते हैं आपको प्रूव करके। देखिए कहता है कुछ बंदर गोरिल्ला, अगर इस डायग्राम से देखेंगे तो कुछ बंदर गोरिल्ला नहीं है। इस डायग्राम से अगर देखते हैं 1 नंबर तो कुछ गोरिल्ला बंदर नहीं। इस डायग्राम से देखते हैं तो कुछ बंदर क्या है, गोरिल्ला है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 2 नंबर देखते हैं इस डायग्राम से कि कुछ लंगूर गोरिल्ला है, कुछ लंगूर क्या है, गोरिल्ला है, ये देखने को अगर देखते हैं। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि कुछ लंगूर गोरिल्ला है। लंगूर का ये इतना बड़ा पार्ट है, उसमें से कुछ क्या है, गोरिल्ला है। तो ये वाला यहाँ से तो सही हो रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ देखते हैं, दूसरा वाला हम देखते हैं कि कुछ लंगूर गोरिल्ला है, यहाँ से भी क्या निकल रहा है, निकल रहा है। तो आप देखिए दोनों में किस में मतभेद हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में अगर देखिएगा तो यहाँ गलत हो रहा है, इस डायग्राम से सही हो रहा है। लेकिन 2 नंबर में यहाँ भी सही हो रहा है और यहाँ भी सही हो रहा है। तो इधर और का कंसेप्ट हम नहीं लगा सकते। जब दोनों तरफ से एक वो सही निकलिए जा रहा है, 2 नंबर हर जगह सही मार दे रहा है, 2 नंबर जो है हर जगह क्या हो जा रहा है, आपका सही हो जा रहा है। समझ में आ गया। तो केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर 3। इसमें इधर और का कंसेप्ट नहीं लग सकता है। हम आपको कोशिश किए आपको दोनों डायग्राम समझाने का, और दोनों डायग्राम का मदद से आपको हम समझा दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है लक का कोड है इतना, LUCK, लक का कोड। एल का लिखा, एल के लिए लिखेगा L, और एल का पोजीशन कितना होता है, 12 का, तो 12 का लिखा है 2। यू का पोजीशन कितना होता है, यू, और यू का कितना होता है 21, तो उसका सिर्फ पीछे वाला लिखेगा। सी का कितना होता है 3, सी का कितना होता है 3, तो सी लिखेगा। और के का कितना होता है, के का लिखेगा के, और उसका कितना होता है 11। उसी तरह से आप लिखिएगा जेरोक्स का, क्या लिखिएगा जेरोक्स का, बोलिए। तो एक्स का एक्स ही लिखेंगे, और एक्स का कितना होता है आपका। तो कहता है अंतिम अंक क्या होगा इस कोड का, ठीक है। पहले लिख देते हैं पूरा, वैसे हमारा अंतिम अंक पूछ रहा था। एक्स का होता है 24, तो इसका लिखा था कितना, सिर्फ और सिर्फ 4 लिखा था। कितना लिखा था, 4। ई का होता है 5, तो 5 का कितना लिखा जाता है, 5 ही लिखा जाता। आर का कितना होता है 18, तो सिर्फ 8 लिखा था। 15, ओ का कितना होता है 15, तो सिर्फ पीछे 5 लिखा था। और एक्स का कितना लिखा जाता है 4, तो पीछे का अंक बोला था, ठीक है ना। तो पीछे का अंक बोला था, अंतिम अंक क्या हो जाता है, 4 हो जाता। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम आपको बोले हैं कि थोड़ा सा इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना सीरीज़ का, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़रूरत है, आप इजीली पकड़ पाएंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही हल्का है, बहुत ही सिंपल। कैसे, देखिए 9 से 18 हुआ है, तो ये आपको फ़र्क हम दिखाते कैसे आप पकड़िएगा एग्ज़ाम में। देखिए 216 से डायरेक्ट 1000 हो गया, ये मामूली बात नहीं है, जोड़ घटाव करके बात नहीं हुआ है। इसका मतलब छलांग मारा लंबा सा। तो 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 चौके 216, और 216 को जब 5 से गुना किया तो 1080, और 1080 को जब 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 648 जीरो, यानी 6480। बोलिए समझ में आ गया। तो यही कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। जब आप ये सब कंसेप्ट सीख जाएंगे ना पूरा, तब आपको मज़ा आने लगेगा। और हम एसएससी का 4000 से अधिक रीजनिंग का क्वेश्चन करा चुके हैं, और मैथ्स में 3500 का। इसके अलावा हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज भी पढ़ा है मैथ्स और रीजनिंग। तो आप उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर देखिए, नहीं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माताएं, महिलाएं, बहनें। तो सबसे पहली बात है कि महिला के अंदर ही दोनों आएगा, माता हो या बहनें हो, ठीक है। तो कुछ माताएं क्या हो जाएंगी, बहनें होंगी, जरूर हो सकती है। और कुछ बहनें क्या हो सकती है, माताएं हो सकती है। और ये क्या हो जाएगा, महिला। ये पूरा बड़ा वाला क्या हो जाएगा, महिला। क्या समझ में आ गया कि नहीं। तो इस तरह का डायग्राम वाला आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर किस में, ऑप्शन नंबर 4 में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कौन सा अगले स्थान पर आएगा, हमको बताइए। तो हल्का क्वेश्चन है। देखिए
बी का पोजीशन कितना होता है 2, एफ का पोजीशन कितना होता है 6, जे का पोजीशन कितना होता है 10, एन का पोजीशन कितना होता है 14। तो आगे आएगा 14 4 18, यानी कि कितना आ जाएगा आर। बोलिएगा कैसे पता चलता है? तो आप देखिए डिफरेंस, देखिए कॉमन डिफरेंस, 2 4 6 4 10 4 14 4 18, ठीक है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आर। आर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है कि क्या प्रतिदिन एक सेब खाने से बीमारियां दूर रहती है? कथन को अच्छे से पढ़ेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। क्या प्रतिदिन एक सेब खाने से बीमारियां दूर रहती है? तर्क कहता है हाँ, रोज एक सेब खाने से शरीर में आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। नहीं, दूसरा कहता है नहीं, स्वस्थ शारीरिक विकास के लिए सभी प्रकार के फलों का सेवन अनिवार्य है। अच्छा देखिए, यहाँ पर कहीं स्वास्थ्य शरीर का बारे में ऊपर में कहा गया था? बिल्कुल नहीं कहा गया। यहाँ कह रहा है सेब खाने से बीमारियाँ दूर होती है, लेकिन इसमें बीमारी का कहीं बात नहीं कहा गया। और कह रहा है हाँ, रोज़ एक सेब खा लीजिएगा तो आवश्यक पोषक तत्व की पूर्ति हो जाएगी। ये बात सरासर क्या है? गलत है। इसमें बीमारी का जिक्र कहीं नहीं किया गया। क्या बीमारी दूर होती है ऐसा बोला है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहा पोषक तत्व मिल जाएंगे, बीमारी का कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन यहाँ देखिए स्वास्थ्य शारीरिक, तो नहीं, स्वस्थ शरीर विकास के लिए सभी प्रकार के फलों का सेवन अनिवार्य। यही तो हमसे पूछा गया था कि क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हम अच्छा इसको तर्क दिया और बोले नहीं, ऐसा बात नहीं है। सभी हम लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होगा, जो प्रोटीन विटामिन हम लोगों को सभी चाहिए, ठीक है, शरीर के स्वस्थ शरीर को रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कहता है दिए गए वर्णों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर असंगत ज्ञात कर। ये जब कह दिया ना वर्णमाला में सजाएं, लेकिन इसका एगो अल्टरनेट भी था इस क्वेश्चन को बनाने का, हम बताते हैं। देखिए, अगर फर्स्ट तरीका ऐसे सोच पाते हैं, फर्स्ट तरीका यही है, इसी तरह से आंसर निकालने बोला है। सेकंड वाला थोड़ा हम बता देंगे आपको, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए क्या बोला, तो इसको सजाइएगा तो क्या बनेगा? ABCDE, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेगा? RSTMNOPQRSTU। तो लीजिए एक वाला सजा दी, दूसरा सजा के दिखाइए। तो दूसरा सजा के दिखाते हैं ABCDEFGHIJKLMNO, जी पहले होगा, ठीक है, GHIJKLMNOPQRSTUVWXY हो गया। इसको सजाते हैं, तो इसको सजाते हैं तो क्या होगा? ABC, तो यहाँ पर C दिया हुआ है, AC। उसके बाद क्या दिया? EFG, तो E होगा, फिर G होगा, क्या होगा? तो देखिए ACEE हो गया। ध्यान से रखिए, ध्यान से, आराम से, हड़बड़ाइए नहीं। ACE हो गया, G होगा, क्या होगा? G होगा। उसके बाद क्या होगा? G के बाद L होगा, क्या होगा? L। उसके बाद MNPQRST। देखिए आराम से, पूरा पैशन रखिए, एकदम शिद्दत से समझते चलिए। आगे सजाते हैं ABCDEFGH, तो EE सब मिल जाएगा, EE के बाद क्या मिल जाएगा? G मिल जाएगा, G के बाद क्या मिल जाएगा? H मिल जाएगा, मिल गया। H के बाद क्या मिलेगा? सोचिए, RSN है, तो H के बाद क्या हो जाएगा? MNOPQRS, ये रहा, ठीक है, H हो गया। उसके बाद N, उसके बाद R, उसके बाद S, उसके बाद T। चलिए सजा दिया। हमसे क्या पूछता था उसका बता देते हैं। कहता है व्यवस्थित करें, असंगत को ज्ञात करें। इसमें असंगत ज्ञात करना है, ठीक है ना, करते हैं असंगत ज्ञात। तो सजा तो लिए हैं, लेकिन निकलेगा कौन सा? अब देखिए इसमें बड़ा कुतर्क जैसा बात कर रहा है, ठीक है ना। कुतर्क यही है कि कह रहा है कि इसमें डबल ई का रिपीटेशन हो जा रहा है शुरू में ही, और इसमें कभी किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। इसके अनुसार आंसर चौथा निकलता है। अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड मेथड का, किसका बात करते हैं? अगर सेकंड मेथड का, ठीक है, सेकंड मेथड, तो आपको यहाँ क्या लिखा सकते थे हम? तो आपको हम यहाँ कह सकते थे, इसको लिखिए स्क्वायर। क्या लिखिए? स्क्वायर। उसके बाद क्या लिख सकते थे? पॉलीगन। क्या लिख सकते थे? पॉलीगन, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते थे? रेक्टेंगल। क्या लिख सकते थे? रेक्टेंगल, ठीक है, स्पेलिंग तो सही है। और चौथा क्या लिख सकते थे? चौथा तो कुछ बनता ही नहीं है, चौथा कुछ बन रहा था, स्ट्रेंथ लिखता STRENG, ऐसा कुछ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा था। तो तीन आकृति जो ऊपर में हम लिखे हैं, तीन नाम, स्क्वायर है,
वर्ग है, पॉलीगन है बहुभुज है, और रेक्टेंगल है, और ये क्या है, एक आयत है। तो इस आधार पर हम कह सकते थे कि चौथा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी निकल सकता था। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मतलब खतरनाक तरीक़ा से क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया था। अगला सवाल पे बढ़ जाते, ज़्यादा दिमाग नहीं खटाते हम लोग। ये डॉलर है, ठीक है। कहता है कौन सा असंगत है, पहचानिए। तो आपको पता है, नहीं पता है तो ये देखिए, ये डॉलर है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये यूरो है, क्या है, यूरो है। और ये क्या है, वाई काटा हुआ है, तो ये क्या है, युआन है। तो हमारा आंसर कौन सा अलग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्लस। वो प्लस का चिन्ह है, सिर्फ और सिर्फ सिंबल है। अब बाकी सारे जो हैं वो भी सिंबल है, लेकिन वो करेंसी के हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है दक्षिण दक्षिण पूरब हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, सिंपल सा है लेकिन पूछता है, तो क्या करेगा, पूछता है तो पूछता है। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। 4 दिशाएं हो गई। कहता है कि दक्षिण दक्षिण पूरब हो गया, यानी दक्षिण ये है, तो इस आकृति को लिख देता है गलती से दक्षिण पूरब, तो यही तो हो जाता है दक्षिण पूरब, यही हो जाता है, मतलब यहाँ ला देता है। इसका मतलब एंटी क्लॉक चल जाता है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, तो कहता है उत्तर क्या होगा, तो उत्तर यहाँ है, तो इसको भी एंटी क्लॉक घुमा देंगे, तो अगर ये, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वाला जगह कौन सा होगा, तो नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 3, सिंपल सा बात है, ठीक है, ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है इसको मिलाइए, गर्म का ठंडा बिल्कुल सही है, अधिकतम का न्यूनतम बिल्कुल सही है, प्रस्थान का आगमन, प्रस्थान मतलब आना, सॉरी प्रस्थान मतलब निकलना जाना, आगमन मतलब आना, खाना पीना कोई रिलेशन नहीं बैठा पाया, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यही असंगत है। बाकी सब सुमेलित है, एक दूसरे के विलोम शब्द थे। अगला कहता है क्लॉक को ऐसे लिखा गया, क्लॉक को कैसे लिखा है, देखिए अच्छा लिखा है। सी का एक घर माइनस कर दिया बी, एल के बाद एक घर बढ़ा दिया एम, ओ का एक घर माइनस कर दिया, क्या कर दिया है, एन कर दिया, सी का एक घर बढ़ा दिया डी, और के का एक घर माइनस कर दिया, तो क्या कर दिया जी। हमारा आंसर भी निकल जाएगा, व्हील निकालना है, ठीक है, व्हील। तो हम लोग भी निकाल लेते हैं। तो पहले सबसे पहले माइनस करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो डब्लू का माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यू भी डब्लू, तो भी आ जाएगा, है ना। उसके बाद एच, एच के बाद क्या आना चाहिए, आई। उसके बाद ई का माइनस करेंगे तो डी होगा। उसके बाद ई के बाद क्या होना चाहिए, एफ। उसके बाद जे के एल, तो एक घर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, के हो जाएगा। तो वी आई डी, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन एलिमिनेट भी करते चलिए, 2 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम हल्का ट्रिक है, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि दिल खुश हो जाएगा। कैसा, कौन सा आकृति, ये आकृति तो पता ही है कि इसका मतलब क्या निकालना है आपको, वाटर इमेज निकालना है। क्या निकालना है, वाटर, यानी कि जल प्रतिबिंब निकालना है। जल प्रतिबिंब या ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, माथा का गोड़, गोड़ का माथा हो जाता है ना। तो देखिए आपको ये निकालना, कोई टेंशन नहीं लीजिए। एगो मोटा मोटी ये डायग्राम का मन में फॉलो करिए, देखिए कि ये सही का निशान लिखा हुआ है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ये ऐसे लिखा हुआ सही का निशान। तो जब इसको ऊपर की ओर देखिएगा तो ऐसे निकलेगा। चलिए मिलाते हैं। इसमें है ये हूबहू दे दिया गया है, गलत है। ये देखिए इधर आ गया है राइट साइड में। ये लोग अपना पोजीशन दायां बायां चेंज नहीं करता, वाटर इमेज में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है। ये देखिए ये इधर आ गया, ये भी मिरर इमेज का बात कर रहा है, ये भी गलत हो गया। सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से ही काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप मेरा क्लास में बने रहिएगा तो ज़रूर होगा। इतना कम समय में इतना अच्छा प्रैक्टिस सेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है आगे आने वाले चिन्ह पर क्या होगा। ध्यान से देखिए, आप भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो क्या हो रहा है, ये जो अंदर में आकृति दी गई है, अंदर में आकृति थोड़ा सा टेढ़ा करके दिया गया, तो इसको 45 डिग्री घुमा देते हैं तो कितना हो जाता है, ये ऐसे सीधा हो जाएगा। सीधा तो हो जाएगा, और सीधा होने के बाद बड़ा हो जाएगा। सीधा होने के बाद क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद पहले आदमी को खा जाएगा और इसको छोटा कर देगा, जिसके अंदर पहले था। ये त्रिभुज के अंदर था और त्रिभुज को सीधा कर दिया गया। त्रिभुज का पूरी 180 डिग्री समझ लीजिए घुमा दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग भी कुछ ऐसा ही कारनामा करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, तो इसको 90 डिग्री घुमाना है, तो इसको 90 डिग्री घुमाना है, तो ऐसे हो जाएगा हमारा आकृति, ठीक है। ठीक, ये बाहर आ जाएगा, पता है, बिल्कुल पता है, बड़ा हो जाएगा, ये भी पता है। और ये वाला को हम 180 घुमाएंगे पूरी, तो ये 180 इधर आएगा, तो सेम आकृति ही लग रहा हो जाएगा, सेम आकृति ही हो जाएगा 180 डिग्री जब घुमाएंगे तो, ठीक है। तो कौन सा आकृति सही होगा, चलिए आके दिखाते हैं। ये आकृति होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, डी वाला। कौन सा बचा, डी वाला, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर
डी किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, नीचे पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको आंसर शीट और जो क्वेश्चन शीट है और जो PDF है मिलता रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगता है। दोस्तों में भी शेयर करिए और चैनल को भी सपोर्ट करिए। इतना अच्छा आपके लिए मेहनत करते, इतना अच्छा कंटेंट लाते, कुछ सीखने को मिलता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं आप सुबह मैथ के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।